हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने जा रहे हैं आज कोलिजन। कोलिजन होता क्या, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराए, फिजिकली टकराए या फिर एक बॉडी दूसरे बॉडी के पाथ को डिस्टर्ब कर दे, तो ऐसे डिफरेंसेस को हम कोलिजन कहते हैं। कोलिजन is defined as when two bodies physically collide or their path is interfered or influenced by the force of other particle। इसको कहते हैं कोलिजन। कोलिजन दो टाइप्स के होते हैं। एक कोलिजन होता है जो हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। काइनेटिक एनर्जी ना लॉस हुई है ना गेन हुई है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, उसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। देयर आर समथिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलास्टिक कोलिजन। कुछ चीजें कैरेक्टरिस्टिक हैं जो होनी ही चाहिए किसमें, कोलिजन का नाम है इलास्टिक कोलिजन। कौन कौन सी चीजें हैं उसमें? फर्स्ट, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा किसी भी तरह के कोलिजन में। सेकंड जो है हमारा वो है एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तीसरी चीज जो है वो हमारा है काइनेटिक एनर्जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कन्वर्ट हो सकता है वो, लेकिन इस केस में कन्वर्ट होगा। उसका एक हमारे पास जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव होंगे। और लास्ट चीज जो हीट है, जो एनर्जी है वो कन्वर्ट नहीं होगी, साउंड में कन्वर्ट नहीं होगी, लाइट में कन्वर्ट नहीं होगी, एंड और हमारे पास हीट में भी कन्वर्ट नहीं होगी। ये जो है हमारा, ये कुछ पैरामीटर्स हैं इलास्टिक कोलिजन के लिए। अब हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंजर्वेशन हम बात कर रहे हैं। एक तो है हमारा बॉडी, दूसरी बॉडी, ये बॉडी मूव कर रही है विद u1 वेलोसिटी और ये बॉडी मूव कर रही है विद u2 वेलोसिटी। u1 स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। ये हमारा फर्स्ट बॉडी है, ये हमारा सेकंड बॉडी है। इसका मास होगा m1, इसका मास होगा m2। m1 m2 थोड़ी देर बाद ये आकर के कोलाइड कर गई एक दूसरे से, थोड़ी देर बाद ये आकर के एक दूसरे से कोलाइड कर गई, और कोलाइड करने के बाद ये वापस किसी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर गए, वापस किसी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर गए। तो इसका हो गया v1, इसका v2, मास सेम रहेगा m1 m2 m1 m1 m2। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आगे। तो कंजर्वेशन, हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले काम होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हमने कहा मोमेंटम कितना था, m1 u1 प्लस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 plus m2 u2 must be equals to m1 v1 प्लस में m2 v2। ये इनिशियल मोमेंटम है, पहले टकराने से पहले का मोमेंटम, और ये जो है ये टकराने के बाद का मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम। छोटा सा काम करेंगे, हम कहेंगे m1 u1 जो फर्स्ट बॉडी है उसकी मोमेंटम का चेंज, m1 u1 माइनस में m1 u v1 इज इक्वल्स टू, हम बात करेंगे जो सेकंड बॉडी है, सेकंड बॉडी के बारे में बात करते हैं। चेंज कितना आया, m2 v2 माइनस में m2 u2। ये हमारा फर्स्ट बॉडी का हो गया, ये हमारा सेकंड बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया। हमने कहा यहाँ पर कुछ कॉमन है, m1 कॉमन, u1 माइनस में v1 इज इक्वल्स टू m2 कॉमन, v2 माइनस में u2। ये हमारी पहली स्टोरी हो गई। हम इसके बाद बात करना चाहते हैं समथिंग इज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने बात किया इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी डजंट चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। चेंज होती है कंजर्वेशन के साथ, कंजर्व रहेगी। तो हमने कहा कि फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी का जितना इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी, कोलिजन के बाद भी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी दोनों की। चेक करते हैं, बात करते हैं, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। हम फिर वही काम कर रहे हैं, हमने पहले हाफ कॉमन ले लिया हर जगह से, सभी सेम है तो हाफ कॉमन ले लिया हर जगह से और इसको कैंसिल आउट कर दिया ईच साइड से, तो m1 u1 स्क्वायर प्लस में m2
u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ कॉमन आ गया, m1 v1 स्क्वायर प्लस में m2 v2 स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसल आउट, बचा क्या हमारे पास m1 u1 स्क्वायर प्लस में m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस में m2 v2 स्क्वायर। हम क्या करेंगे, फिर वही कहानी, हमने एक बॉडी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक तरफ कर लिया, तो हमने कहा m1 u1 स्क्वायर माइनस में m1 v1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर, ये वाला यहीं छोड़ दिया, ये यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस कर देंगे, माइनस में m2 u2 स्क्वायर। अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा, हमने इसको यहाँ से पकड़ा, फाइनल था, इधर ले आए, इधर ये प्लस का था, इधर ये माइनस हो गया, m1 u1 स्क्वायर माइनस में m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2, ये यहाँ था m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2, ये v2 था, ये u2, m2 u2 स्क्वायर, ये यहाँ था, इधर से उधर गया तो माइनस हो गया, या फिर कुछ कॉमन आ जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस में v1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू m2 कॉमन v2 स्क्वायर माइनस में u2 स्क्वायर। अगर आप चेक करें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमने कहा यहाँ यूज करने जा रहे हैं हम m1 u1 माइनस v1 प्लस मल्टीप्लिकेशन u1 प्लस v1 मस्ट बी इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर, सॉरी v2 माइनस में u2 इंटू v2 प्लस में u2। हाँ, तो ये हमारी हो गई दूसरी कहानी, ये दूसरी स्टोरी। हमने क्या किया, डिवाइडिंग 2 बाई 1 1 क्या था, 1 था हमारा m1 u1 माइनस में v1 विच इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस में u2। हाँ जी, तो हमने इससे ये फर्स्ट था, पहले लिखा हुआ था ध्यान से, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग, तो हमें मिला क्या, हमें मिलेगा m1 u1 माइनस में v1 इंटू u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाई लेफ्ट हैंड साइड में 1 में u1 माइनस में v1 विच इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस में u2 v2 प्लस में u2 और अपॉन में m2 v2 माइनस में u2। अगर आप चेक करेंगे, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, हमारे पास वैल्यू आ गई u1 प्लस में v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस में u2। हमें यहां से, हम क्या करते हैं, यहां से v1 और v2 में हम इंटरेस्टेड हैं, u1 और u2 हमें पहले से मालूम था, टकराने के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं वेलोसिटी में हमें ये नहीं पता, तो हम इसमें इंटरेस्टेड है किसमें, v1 और v2 में। तो मैं v1 के टर्म्स में वेलोसिटी निकाल लूंगा, दैट इज कॉल्ड v2 प्लस में u2 माइनस में u1, इसको उठाऊंगा और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले फॉर्मूले में रख दूंगा, दैट इज कॉल्ड m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस में m2 v2। यह हम इसकी वैल्यू उठा के ये रख देंगे। क्या कहा हमने, ध्यान से देखिएगा आप, तो कहा m1 u1 प्लस में m2 u2, यहाँ v1 की वैल्यू m1 एज इट इज, v1 की वैल्यू ये सारे के सारे रखने जा रहा हूं मैं, v2 प्लस में u2 माइनस में u1 प्लस में m2 v2। बहुत सिंपल सी कहानी है ये, सबको एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ओपन कर देंगे, सेपरेट करके आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये हो गया m1 u1 प्लस में m2 u2 विच इज इक्वल्स टू m1 इंटू v2 प्लस में m1 इंटू u2 और माइनस में m1 इंटू u1, ये माइनस में m1 इंटू u1 और प्लस में m2 v2। तो m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v2 प्लस में m1 u2 माइनस में m1 u1 प्लस में m2 v2। अगर आप ध्यान देंगे, हम इंटरेस्टेड किस में हैं, हम इंटरेस्टेड हैं v2 में, तो v2 को यहाँ छोड़ के बाकी सबको उधर भेज देते हैं। हमने कहा m1 है u1 है प्लस में m2 है u2 है, और ध्यान दें यहाँ पर हमारे पास है ये, तो प्लस में m1 u2, अच्छा ये प्लस में था तो यहाँ माइनस होगा, माइनस यहाँ ये माइनस में, तो यहाँ के प्लस में हो जाएगा m1 u1
और ये हमें चाहिए इधर, तो हमने कहा m1 यहाँ पर है, प्लस में v2 है, और प्लस में m2 है और v2 है। और अब चेक करेंगे तो यहाँ देखिए ये और ये सेम क्वांटिटी है, ऐड होगा 2m1u1 प्लस में m2u2 और माइनस में m1u2 इज इक्वल्स टू, यहाँ कुछ कॉमन है, v2 कॉमन है तो m1 प्लस में m2 और v2 कॉमन आ गया। यहाँ चेक करते हैं तो 2m1u1 प्लस में यहाँ कुछ कॉमन दैट इज u2, तो m2 माइनस में m1 इंटू में u2 इज इक्वल्स टू v2। और ये जो यहाँ डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में यहाँ के डिवीजन में हो गया m1 प्लस में m2। और कायदे से कहें तो हम कह सकते हैं 2m1 अपॉन में m1 प्लस में m2 इंटू u1 और प्लस में बचेगा हमारे पास m2 माइनस में m1 अपॉन में m1 प्लस में m2 इंटू u2 इज इक्वल्स टू v2। तो हमारे पास v2 की वैल्यू कैसे आ गई? v2 की वैल्यू हो गई हमारे पास मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ट्वाइस द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपॉन मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस सेपरेट डिफरेंस m2 माइनस में m1 प्लस m2 इनटू u2 जो सेकंड ऑब्जेक्ट का हमारे पास मास था व्हिच विल गिव अस v2। हम ऐसे ही क्या करेंगे, v2 की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में और हमारा आ जाएगा v1 की वैल्यू। थैंक यू।